सय्यदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपके कलम का ज़ौक़ आपको दिखाना चाहता हूँ। हुजूर का नात खा हूँ तो आपको नात सुनाना चाहता हूँ। और सारी ये चूँकि गुजरावाला की सरज़मीन है, हर जगह हम ये कलाम नहीं पढ़ते, हमें भी पता होता है। आप सुनने वाले लोग बैठे हैं, हुजूर की नात को समझने वाले लोग बैठे हैं, तो दिल करता है कि आपको ये कलाम सुनाए जाए। कोई किसी से प्यार करने लग जाए ना, किसी से मोहब्बत हो जाए, उसको अपना महबूब बना ले, और कोई उससे उसके महबूब के हुस्न की तारीफ का कह बैठे कि यार बताओ तो सही कितना हसीन है तेरा महबूब, मरे जा रहा है तो उसके ऊपर कहता है मेरा महबूब हसीन, जा चेहरा देख, आंखें देखी, हुस्न का पैक कर, रंगत देख मेरे महबूब की, चेहरा देख। जब भी कोई अपने महबूब के हुस्न की तारीफ की तरफ उंगली उठाता है प्रोफेसर साहब, तो चेहरे से तारीफ शुरू करता है। कहां से? आप मेरी बात को जरा समझिएगा। किसी से भी कह दे कि अपने महबूब के हुस्न बताओ कहां है, तो वो कहां बताएगा? ऊंची बोलो और ऊंची बोलो। कहां से हुस्न बताएगा अपने महबूब का? चेहरे से। अच्छा, कोई ऐसा भी महबूब का आशिक देखा है कि अपने महबूब का हुस्न पांव से बताए? बोलो तो। कोई हुस्न पांव में भी होता है भाई। जब भी कोई तारीफ करता है वो तो हुस्न की तारीफ चेहरे से करता है, पांव से तो कोई नहीं करता। अच्छा चलो पांव छोड़ो, वो जो पांव के नीचे जो एड़ी है, एड़ी जो नजर भी नहीं आती भाई, जमीन पर होती है, कोई इससे हुस्न साबित कर सकता है किसी का? बोलो तो सही यार। अब जरा तवज्जो करना। मैं एक आशिक की बारगाह में चला गया, मैंने कहा भाई महबूब तेरा बड़ा हसीन है, तो ज़रा हुस्न की तारीफ तो कर। अब वो अपने महबूब के हुस्न की तारीफ कर रहा है। अब यहाँ जितने बैठे हैं इस जुमलों को आपने ज़रा तवज्जो से सुनना है, और फिर देखिएगा, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे दाद देते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियाँ। जरा कह देना सुभान अल्लाह। मेरे नबी का हुस्न बता रहे हैं आला हजरत, और कहां लेकर गए? बोलो तो सही, कहां लेकर गए? अब जरा एडी का हुस्न देखिएगा आप, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बोलेगा। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ, आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ, आरिज़े शम्सो कमर, आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ। अर्श भाई हुजूर के आशिक बैठे हैं तो बोलेंगे ना, साथ चलाइएगा। अर्श की आँखों के तारे, अर्श की आँखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो ये समझता है मेरे नबी की एड़ियों का इतना हुस्न है तो जरा हाथ फैला के बोले ना अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह यार, और ऊंची बोलो। मेरे नबी का शान है, एक बार और ऊंची सुभान अल्लाह। क्या बात भाई, रात के वक्त अगर बिजली चली जाए ना गुजरावाला की सरजमीन पर, और आप खुले आसमान तले मौजूद हो, तो आसमान पर सितारे, बोलो तो आसमान पर आपको क्या नजर आएगा? ऊंची बोले। सितारे भी नजर आएंगे और चांद भी, और दिन में क्या नजर आता है आसमान पे? यार ऊंची तो बोलो। हाँ जी, अब आपने तवज्जो करनी है। आसमान पर जब हम देखते हैं तो हमें सितारे नजर आते हैं, चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, मगर नबी का आशिक कैसा, जरा देखिएगा वो क्या कहता है। आसमान की तरफ देखा ना तो कहने लगा जा बजा पर तो फिगन है। यार पता नहीं आप हुजूर की नात कैसे सुनेंगे भाई। पर तो कहते हैं अक्स को, जा बजा पर तो फिगन है आसमां पर एड़ियां।
नारे रिसालत जा बजा पर तौफीक। उनको सितारे नहीं नजर आ रहे, वो जो रोशनियां नजर आई ना सितारों की और चांद की और सूरज की। जा बजा पर तौफीकन है आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद कहते हैं सूरज को, दिन को है खुर्शीद, शब को माहे अख्तर एड़िया। दिन को है खुर्शीद, शब को माहे अख्तर एड़िया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। यार शेर इतना बड़ा है, आप सुभान अल्लाह ऊंची कहनी पड़ेगी। 2020 है ना जी, रिपीटिंग खत्म कर दे और जो मर्जी करें आपकी बानी। 2020 है ना, 2020 साइंस कहती है बड़ी तरक्की कर ली है हमने। और मैंने कहा कितनी की है साइंस, कितनी तरक्की? वो कहने लगे उस्मान कादरी, ये जलजला आता है ना, जलजला जमीन के अंदर क्या आता है? हाँ, हमने ऐसी मशीनें बना दी हैं, ऐसे लगाते हैं पता लग जाता है जलजला कितनी स्पीड से आ रहा है, और ये भी बता देते हैं कि कितनी गहराई में आया है। बड़ी तरक्की की अभी तुमने, कोई ऐसा आला दिखाओ, 2020 है, ऐसा आला दिखाओ कि लगाए ना तो आता जलजला रुक जाए। और फिर तेरी साइंस माने, आते जलजले की तू स्पीड बताता है, उसकी गहराई बताता है, साइंस तरक्की कर गई, ऐसा आला बता कि जलजला आता रुक जाए। साइंस बोली भाई हम नहीं बना सकते, तुम्हारे पास है। आला हजरत बोले 1400 साल पीछे आ जा, मेरा नबी अपने सहाबा के साथ ओहद पर आया है, ओहद पहाड़ को आया ना जलजला, मेरे नबी ने मारी ठोकर, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। मेरे नबी का शान है भाई। प्रोफेसर साहब, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। भाई ईमान है तो जरा हाथ फैला के बोलो, एक ठोकर से ओहद का, एक ठोकर से ओहद का, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। रखती है कितना वकार, रखती है कितना वकार, अल्लाहु अकबर एड़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह तो कहनी पड़ेगी। जन्नत में दरख्त लग रहे हैं, जरा और एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुने जी, बंदे का पाँव हो ना जमीन पे, कहां पर हो यार? आपकी मेहरबानी, मैं आला हजरत को मेरा अपना अंदाजे पढ़ने का, आप तवज्जो कीजिएगा। पाँव हो जमीन पर तो उस पाँव का नक्शा कहां बनेगा? कहां बनेगा? ऊंची बोलो। पाँव का नक्शा अगर बनेगा जमीन पर, अगर पाँव जमीन पर है, मैं कुर्बान जाऊं उस आशिक के। यार मैं तो हैरान हो गया, नबी का पाँव है जमीन पर, नबी का पाँव कहां है? और आला हजरत नक्शा बना रहे हैं आसमान पर। तवज्जो है आपकी, क्या नक्शा बनाया? दो कमर, दो पंजाए खुर, दो सितारे, 10 हिलाल। नक्शा पाँव का जमीन पर है, लेकिन कहां बनाया? दो कमर, दो कमर, दो पंजाए खुर, ये 5 उंगलियां, खुर कहते हैं सूरज को। दो कमर, दो पंजाए खुर, दो सितारे, 10 हिलाल। ये नाखून देखे ना आपने, ये ऐसे घूमे हुए जैसे हिलाल घूमा हुआ होता है। यार आशिक देखो क्या सोच रहा है। दो कमर, दो पंजाए खुर, दो सितारे, 10 हिलाल। उनके तलवे पंजे नाखून, पाए अतहर एड़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसे आशिक के लिए भी तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, मैं कुर्बान जाऊं यार, क्या इश्क है, कमाल नहीं मोहब्बत है। ये मोहब्बत है जी, ये मोहब्बत, ये इश्क में बात हो रही है। और ऐसा आशिक हो कि उसे कहो ना पाँव का नक्शा बना, तो कहां जाता है?
बोलो तो सही। उसे कहे ना अपने महबूब के पांव का नक्शा बना के दिखा, तो कहां जाता है? ऊंची बोलो प्रोफेसर साहब, पांव का नक्शा बनाओ, तो कहां गया? आसमान पर। अगर उस आशिक को बोलो चेहरे का नक्शा बना, यार कहां बैठे हो यार गुजरावाला वालों, उसी आशिक को कि जिसको कहे अपने महबूब के पांव का नक्श बना के दिखाओ, तो वो आसमान पर जाए और उसे अगर कहा जाए इसी महबूब के चेहरे का नक्श बनाओ, तो फिर उसकी ऊंचाई कहां होगी? आप फरमाते हैं नक्शा जब आया चेहरे का तो क्या कहा? काफ गैसु हातान या अबरू आंखें ऐन सा जो है, काफ गैसु हाता है, काफ गैसु हाता है, काफ गैसु हाता है या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। किस किस का ईमान है? सभी का है, सभी का। जरा हाथ फैला के एक बार अकीदत में, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर, ताज वाले देख कर, अरे ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, अल्लाह अल्लाह भाई। जिसको लुत्फ आ गया सुभान अल्लाह। एक बार ऊंची, एक बार और ऊंची, मेरे नबी का शान है, जरा एक बार हाथ उठा के भी कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुना रहा हूं आपको आला हज़रत का, आपके दिलों में जो इश्क के तार है ना, वो हिला देगा वो उन तारों को। ऐसा शेर है भाई, बंदा घर बनाए ना, बहुत बड़ा घर बना ले, बड़ा वसी घर हो किसी का, और कहा जाए उस्मान कादरी भाई तारीफ करनी है तूने मेरे घर की, तो मैंने कहा पहले दिखा, तो देखूंगा तो तारीफ होगी। उसने कहा घर ही मेरा इतना बड़ा भाई, सारा दिन लग जाएगा तुझे। तो मैंने कहा भाई फिर एक काम करो, जो सबसे छोटा कमरा है ना तुम्हारे घर का, सबसे वो मुझे दिखाओ, क्योंकि जब मैं जाके छोटे के बारे में बताऊंगा लोगों को तेरे घर की शान, कि यार इसका छोटा कमरा इतना बड़ा है, तो फिर बड़े कमरों का आलम क्या होगा, लोग समझ जाएंगे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सय्यदी आला हजरत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह रहमान हुजूर के मकान की तारीफ करने पर आ गए। यार आप बैठे हो कि चले गए हो? मेरे नबी का मकान, मेरे नबी का मकान कितना बड़ा है। अब जब कोई चीज बड़ी होती है तो उसकी तारीफ के लिए कौन सी चीज ली जाती है? सबसे, समझो यार मेरा जुमला, सबसे सबसे। अब जन्नत बहुत वसी है, बहुत वसी है। बैठे प्रोफेसर साहब बैठे, आप पूछ ले, जब जन्नत की तारीफ की बात आई, उसके बड़े होने की बात आई, तो कहा जो सबसे आखिरी जन्नती जन्नत में जाएगा ना, सबसे पहला नहीं बताया। आप मेरी बात को समझना भाई, शेर अगर आपने समझना है, सबसे आखिरी जो जाएगा, आसमान और जमीन के दरमियान जितना फासला है, इतनी बड़ी अल्लाह जन्नत दे देगा। तो सोचो जो आखिरी को इतनी बड़ी मिल रही है, तो जो उससे पहले गए होंगे कितनी बड़ी जन्नत होगी खुदा की। तो जब कोई किसी बड़ी चीज की तारीफ करता है, तो उस जगह की सबसे छोटी चीज की तारीफ करता है। अब मेरे नबी का मकान है, सुभान अल्लाह तो बोलो, कलम है आला हजरत का। अब सबसे छोटी चीज की तारीफ कर रहे हैं, तवज्जो करनी है आपने। आप लिखते हैं उनके कसरे कद्र में, अल्लाह करे आज कबूल हो जाए जुमला मेरा, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। उनके कसरे कद्र में, कसर किसको कहते हैं? महल को, मकान को। कसर किसको कहते हैं? अब जरा सुनो, सबसे छोटी चीज उस महल की, उनके कसरे कद्र में खुल्द एक कमरा नूर का।
उनके कसरे कदर में, और सबसे छोटा है, तारीफ जो हो रही है, उनके कसरे कदर में खुल्द एक कमरा नूर का। अच्छा, महल के पीछे बाग भी होता है, कहते हैं सिदरा। मैं तो कुर्बान हूं आला हजरत की कलम पे। कायनात का सबसे बड़ा दरख्त, उसका क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? कायनात का सबसे बड़ा दरख्त। आला हजरत क्या कह रहे हैं? उनके कसरे कदर में खुल्द एक कमरा नूर का, सिदरा पाई बाग में। यार क्या क्या नक्शा खींचा है नूरी साहब। सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसका दिल ठंडा हो गया इधर हाथ उठा ले। अल्लाह 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 अल्लाह, उनके कसरे कदर में खुल्द एक कमरा नूर का। उनके कसरे कदर में, उनके कसरे कदर में जी, उनके कसरे कदर में खुल्द एक कमरा नूर का। सिदरा पाई बाग में, सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। अल्लाह अल्लाह, क्या कलाम, क्या कलाम। मजा आया कि नहीं आया? मेरे नबी का शान है, मजा नहीं आना तो क्या आना भाई। सुभान अल्लाह ऊंची। कहते हैं मैं तो गजल लिखने बैठा था। गजल क्या लिखने बैठा था? मैं क्या लिखने बैठा था? गजल। किसी ने मुझे कहा बड़े कलाम लिखे हैं आला हजरत आपने, एक आधी गजल भी लिख दें। तो गजल लिखने, नूरी साहब कहते मैं गजल लिखने बैठा था। वो कैसे शेर है पंजाबी का जी, कि जिसदा जो कोई आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो मकर बहाने करके औदे ही मरने। ये है ना जी। अब आशिक तो आला हजरत सरकार के, उन्हें कह दिया जी गजल लिखे। अब बैठे थे तो वो गजल लिखने, वो लिखनी शुरू की ना। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, लिख रहे थे गजल, कलम गया कहां? यार आपकी मेहरबानी। आशिक थे हुजूर के, लिखना चाहते थे गजल, लेकिन कलम चली हुजूर की नात पर। अब जब मक्ता आया ना तो क्या बोला? ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं, मैं तो गजल लिखने बैठा था। पर हुआ क्या? ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर, गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां। अच्छा इसका मक्ता सुनो फिर। दो बंदे खड़े थे दरिया या समुंदर समझ लो। समंदर में कितने खड़े थे जी? दो, कश्तियां लेके। ऊपर से आया तूफान। तूफान जो आया, एक बंदे को मैंने देखा तूफान आ रहा है, कश्ती उसकी डोल रही है, बड़ा परेशान। मैंने कहा खैर परेशान है? कहता तूफान आ रहा है। परेशान नहीं होगा तो क्यों होगा? मैंने कहा भाई तेरे पास लंगर नहीं है? लंगर, ये खाने वाला लंगर नहीं मेरे भाई, वो जो कश्तियों को रोकने के लिए किनारों पर क्या डाला जाता है? बोलो तो लंगर। कहने लगा लंगर है लेकिन कमजोर है, मैं बड़ा परेशान हूं, लंगर कमजोर है मेरे पास, ये आएगा तूफान तो मेरी तो कश्ती का पता नहीं लगना कहां चली जाएगी, मैं कहां चला जाऊंगा। दूसरे को मैंने देखा उसी तूफान में खुश, मैंने कहा तू खुश? वो परेशान है। कहता है उस्मान कादरी आने दो, जितना बड़ा तूफान है, मेरा जो लंगर है ना। तो यार आप बैठे हो कि चले गए हो गुजरावाला वालों? यार मेरा जो लंगर है ना, जो मैंने कश्ती को रोकने के लिए इतना मजबूत है, बड़े से बड़ा तूफान भी मेरी कश्ती नहीं हिला सकता। आला हजरत फरमाते हैं ए रज़ा तूफान महशर के तला तुमसे न डर,
यार कहाँ बैठे हैं आप? आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। ए रज़ा तूफान महशर में भी तूफान आना है तकलीफों का। ए रज़ा तूफान महशर के तला तुम से न डर क्यों शाद हो। यार सरकार की उम्मत बैठी हो, जरा पता लगे ना। शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़िया, शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़िया। अल्लाह 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 आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर